तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऑलरेडी तमाम साथियों को ये इल्म है कि जो पबजी वाला केस हुआ और उसकी वजह से जो मर्डर हुए कान्हा के इलाके में, उसमें हमारी टीम ने बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और ऐसे नहीं कि बिल्कुल कंजेक्चर की बेस पे हमने एक जो है सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर बल्कि हमने साइंटिफिकली उसको कनेक्ट किया और तमाम थ्योरीज़ ऑफ क्राइम को रूल आउट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे कि ये बेसिकली कॉज ऑफ मर्डर जो था, जो इंस्टेंट स्टिमुलेंट था इस मर्डर का, वो यही पबजी गेम थी। और ये एक बड़े एडवांस लेवल का प्लेयर था, अली जैन, जिसने डिफ़ीट की वजह से दिल बर्दाश्ता हुआ, इरिटेटेड फ़ील किया, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील किया पबजी में। और उसके बाद फिर इसने घर के अंदर से जो इसकी वालदा की अलमारी में पिस्टल पड़ी हुई थी उसी के साथ उसी को इस्तेमाल करते हुए पहले अपनी वालदा को कत्ल किया और उसके बाद फिर अपनी दो बहनों को और फिर उसके बाद अपने भाई को मर्डर किया और फिर ऊपर वाले कमरे में जाके ये ख़ुद सो गया। ये हमारे जहन में मुख्तलिफ इसमें थे कि मोटिव ऑफ मर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे क्राइम ये प्रॉपर्टी की वजह से भी हो सकता है मर्डर, क्योंकि ये ख़ातून जो थी मकतूला, इसकी ये सोल ओनर थी प्रॉपर्टी की, कान्हा वाली भी और जड़ा वाला में भी प्रॉपर्टी थी इनकी, और एक एलडीए में हाउस बन रहा था। ये एक रीज़न थी, हो सकती थी, हमारे जहन में थी। उसको हमने एक्सप्लोर किया और डिटेक्ट किया और उसको लिंक करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ना हुई, साबित नहीं हुई, कोई corroborative कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं था। उसके बाद फिर कोई गैरत का एलिमेंट भी एक हमने चेक किया और उसमें भी हमने अपनी टीम्स को लगाया, और लेकिन वो भी सब्सटेंशिएट ना हुई। फाइनली जब हमने इस की कॉन्ट्रडिक्शंस देखी, इस लड़के की जो अली जैन था, इसका ओनली सर्वाइवर था इस फैमिली का, तो और उसको फिर हमने जो हमारे क्राइम सीन से हमने जो एविडेंस पिक किए थे उसके साथ हमने corroborate किया, तो फिर हमें इस अली जैन को इंटेरोगेशन के दौरान में इसने कन्फेस कर लिया कि ये बेसिकली इसी ने मर्डर किए हैं। आज उसकी कोर्ट में स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है रिकॉर्ड, और उसमें भी वो कन्फेस कर गया है कि ये बेसिकली पबजी की फेलियर की वजह से जो है ये मर्डर इंस्टेंटली उसने गुस्से में आके अपने घर से पिस्टल ली और इस तरह मर्डर किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इसके अलावा 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स लाहौर के अंदर ही हो चुके हैं। जैसे अभी रिसेंट पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें रुमैसा एक लड़की थी जो कराची से आई, और उसको भी पबजी की एक फ्रेंड के थ्रू उन्होंने बुलाया और उसके साथ फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट ऑफ रेप था। उसके अलावा एक नवाकोट में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मर्डर किया लड़के ने ख़ातून को और उसके भाई को, वो भी एक पबजी की वायलेंस की एक एग्जांपल है। इसके अलावा पबजी की वजह से ही एक और इंसिडेंट हुआ था। 3-4 इंसिडेंट्स हैं जिसमें वो यानी आपस में इनकी लड़ाई हुई पबजी से मना करने पे, और उसमें भी एक वायलेंस का एलिमेंट था। ऑल्दो उसमें डेथ नहीं हुई, लेकिन वो भी एक केस है, लाहौर का ही है। तो ये 4 बड़े केसेस हमारे नॉलेज में आए। और इसके अलावा जो छोटे इंसिडेंट्स हैं वायलेंस के, जो 15 पे कॉल्स आती हैं, वो इसके अलावा हैं। तो हमने जब फैसला किया कि इसको पबजी की बैनिंग के लिए हम मूव करेंगे, और आज हमने उसका एक लेटर ड्राफ्ट करके हमने मूव किया है, आईजी साहब को भिजवाया है, ताकि ये पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, वो इसको केस को टेकअप करें, और जो वायलेंट गेम्स हैं, जो इसमें पबजी भी आती है, जिसमें और भी कुछ गेम्स आती हैं, उसकी उस पर एम्बार्गो किया जाए और उसको बैन किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ मुख्तलिफ टेंडेंसीज़, जैसे हम पहले समझते थे कि सिर्फ ये आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज़ क्रिएट करती है या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है या सोसाइटी में वैसे इरिटेशन बच्चों में पैदा हो रही है, लेकिन ये इससे बढ़ के हो रहा है। मतलब ये एक प्लेन टेक्स्ट क्राइम नहीं हम इसको कह सकते कि एक प्लेन एक क्राइम हो गया, येट अनदर क्राइम। तो येट अनदर क्राइम की तरह अगर हम एटीट्यूड उसी तरह रखेंगे तो हमें एज ए लॉ इन्फोर्सर हम समझते थे कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को जो है वो एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए मूव करें, और जो हमारे वायलेंट गेम्स की वजह से घरों में इम्पैक्ट आ रहा है और जो क्राइम पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम एड्रेस करें। तो उसी के लिए हमने ये आज हमने मूव कर दिया है।
और होपफुली ये आई साहब इसको टेकअप करेंगे विद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एंड देन हम इसका देखेंगे कि जी आगे उसका क्या लीगल प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। एक तो ये बताया कि उसकी वालिद ने पिस्टल क्यों रखा हुआ, क्या वो लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था। नंबर 2 आपने जो बात की है 164 की, 164 की तो उसकी वो तो खुद अक्यूज्ड है, उसकी तो अहमियत कोई नहीं, उसमें फोरेंसिक एविडेंस क्या होगा उसको कातिल साबित करने में। बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जो पिस्टल का है वो बता दूं, इसके घर में वालदा के 3 साल पहले कोई चोरी हुई थी, उसकी वजह से इसने दरा से जो उसने हमें जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे वहाँ से जाके इसने पिस्टल अपनी घर की हिफाजत के लिए अनलाइसेंस्ड पिस्टल रखा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और ये दरा से लेके आई। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, इसमें फोरेंसिक जो एविडेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी जो है डीएनए एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स है, जो हमारा पिस्टल बरामद हुआ है उसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स हैं, लास्ट फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे वेपन मार्क्स हैं उसके बुलेट्स के ऊपर। उसके बाद हमारी जो ब्लड ट्रेल है उस पर डीएनए एविडेंसेस हैं, बेशुमार एविडेंसेस हैं जो हमने पिक किए हैं और इनकॉर्पोरेट किए हैं, और फोरेंसिक एविडेंस की बेस पे ही इंशाल्लाह ताला हम फाइल करेंगे। से आके पुलिस इतने एविडेंस पेश नहीं कर सकी जिसकी वजह से आप और गेम दोबारा बहाल की नहीं। अब आप क्या समझते हैं कि इस पे बैन बन जाएगा, कितनी आप कोशिश कर रहे हैं? जी हम इंशाल्लाह जी आपके सामने है इसके इम्पैक्ट। आप भी डेली सोसाइटी में ये चीज़ें कवर करते हैं, और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली घरों के अंदर पेरेंट्स की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उनको भी इस बात का एहसास है। मेरे ख्याल में ये जो है वो इट इज़ नाउ द राइट मूव एंड राइट टाइम कि हम इसको जो है वो पूरा प्रोसेस, इसका लीगल प्रोसेस फॉलो करें। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा कि जब भी कोई वाक़या होता है, अभी आपने बड़ी बात की है कि 164 के बयान करवाए, इससे पहले भी जो मर्डर हो चुके हैं पापड़ी पे भी, जैसे आपने नवाकोट का जिक्र किया, दूसरा आपने वो लड़की जो कराची से आई तो आया, तो उनके भी 164 के बयान किए गए ताकि केस मजबूत हो सके और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। उनके भी वो ऑलरेडी चूँकि चलान केसेस हैं और वो कोर्ट में जा चुके हैं, वो ट्रायल स्टेजेस पे चल रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉबेबली जो कोर्ट डिसीजन देगी उसके बाद हम उसको भी बीच में शामिल करेंगे। सर काइंडली ये बताइएगा प्लीज कि हमारे पास हर चीज़ का हर जो है इस मुकदमे का मुद्दई, अब यही मुद्दे डिक्लेयर हो गए, अब कौन इसको ट्रायल करेगा, आगे प्रोसीड कौन? जैसे मैंने आपको, हाँ आइस नहीं है वो, नॉट डिटेक्टेड है, आइस नहीं। और जो है इसका ऑफ कोर्स इसमें आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि 164 की स्टेटमेंट की बेस पे कन्फेशनल स्टेटमेंट और फॉलोड बाय जो फोरेंसिक एविडेंस है उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं होती। हमारे कई ऐसे न्यूमरस केसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट्स जो हैं वो अक्यूज़ निकलते हैं, और बड़े बेशुमार केसेस ऐसे हुए हैं और उसमें उनकी ट्रायल भी हुआ है और उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस काफ़ी बेहतर हुआ है। हम इसको मज़ीद इस केस को हम पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहे हैं ताकि कोई लक्यूना ना इसमें रहे। ऐसा काइंडली ये बताइएगा कि हर चीज़ का हल हमारे पास पाबंदी ही क्यों है? जो चीज़ भी जिसकी वजह से भी कोई मसला हो हम पाबंदी की तरफ पहले जाते हैं। काउंसलिंग भी जो है वो एक बीच में स्टेप हो सकता है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, डायरेक्टली पाबंदी की तरफ जाते हैं। वायलेंस जो है सर ड्रामाज में भी दिखाया जाता है, बहुत से क्राइम शोज हैं उनमें भी वायलेंस दिखाया जाता है, उनकी वजह से क्या मुल्ज़िमान असर नहीं लेते और एक गेम की वजह से ही असर लेके कत्ल कर रहे हो? इसको सर आप सिर्फ गेम के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर की अगर बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, लाखों लोग जो हैं या लाखों नौजवान जो हैं वो इस गेम को खेलते हैं। तो आपका यानी कि अगर इसके ऊपर पंजाब पुलिस पाबंदी लगाने की सिफारिश करती है तो क्या पंजाब पुलिस ये कहना चाह रही है कि जितने भी पबजी खेलने वाले लोग हैं वो पोटेंशियल क्रिमिनल हैं या आगे आने वाले टाइम के अंदर वो कत्ल कर सकते हैं? देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक क्राइम हो तो उसके बाद आप उसके सद्देबाप करें। हमारा फ़र्ज़ ये है कि जब जो कॉजेज़ हैं लीडिंग टू क्राइम उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करें। एज़ लॉ इन्फोर्सर, एज़ पुलिस ऑफिसर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि ये एस्पेक्ट क्राइम का सामने आया है और उस पर जो अप्रोप्रिएट डिसीजन को करेंगे वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि क्राइम हो तो उसके बाद किया जाए। आज 2 मुजरिम पकड़े गए हैं, आमिर भट्ट जो सहाफ़ी है कत्ल किया उसने, उसके जो बाकी ऑपरेशन किया गया है, तो 18 साल से सूद का काम हो रहा है, आज पकड़े गए हैं। तो क्यों नहीं हो रहा जो सूद पे, तो कुरान में भी लिखा हुआ और लॉ में भी है। तो इस हवाले से जरा बता दें कि 3 मुकदमे आज मुस्तफाबाद थाने में दर्ज किए गए हैं। तो अब जो बंदा मैं बात आपकी समझ घर में नहीं है, हाँ, इस वक्त सुन ले जरा,
जो मदई बना है वो इस वक्त घर में नहीं है। और इस CDR में आला पुलिस अफसरान है 2 जो आमिर भट्ट के साथ 200 से ज्यादा उनकी कॉल्स है, क्या उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई की जा रही है? जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो टेक्निकल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी इन्वॉल्व होगा उसको हमसे ऐसा राब्ता रखा करें, जब हमें बुलाया जाता है हम आ जाते हैं। हम आपके कोई जाती मुलाजिम तो नहीं है ना, हमारी कॉपरेशन है। हमें ट्रैक किया जाता है, जैसे मैडम हमारा को नहीं पता था कि मुलजम पकड़ा गया जैन, सहाफियों ने बताया। यहाँ पर 100 बच्चे कत्ल हुए रावी रोड में, तो जंग में लीड छपी तो पुलिस को पता चला। उससे पहले वही मुलजम SPCI को खत भी लिख चुका है। हमारी इन्वेस्टिगेशन हम भी 25-30 साल से काम कर रहे हैं। हमें अगर आप सही बताया करेंगे तो फिर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जी इंशाल्लाह वो कर रहे हैं ऑलरेडी। इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं नहीं पकड़ा गया, मैडम के भी नोटिस। रिक्वेस्ट इतनी है ब्रदर कि अगर आपका कोई ऐसा काम हो जो जिसको आप गुड वर्क अपनी जुबान में जी जी बिल्कुल, अगर आप खुद कॉन्फिडेंस में लेके हमें बता दें तो मेरा ख्याल है वो हमने आपकी उसको ज्यादा ही उसको एक्सपोज करना होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप शायर रहें या आपकी जो डिपार्टमेंट का काम है वो IOF से है, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब नहीं होता। मैडम ने उस दिन बात पूरी की थी और मैडम को पता था कि वही क्यूज है, वही मुलजिम है, लेकिन वो थोड़ी झिझक रही थी या उन्होंने चले वो हमारे नहीं कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं ऐसी, वो हम इंशाल्लाह ताला कोऑपरेशन पहले भी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। जी जी प्लीज जी आगे वो आगे चल रहे बस आपका हो गया। आप 4 अफराद पे FIR हुई है, कितनी गिरफ्तारियां उसमें और वो केस की क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी उसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बाकी हम कर रहे हैं और फिर उसका फोरेंसिक एविडेंस जो है वो देखेंगे। उसके पे अभी चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, वो आएगी तो इसके बाद इंशाल्लाह। अभी तक अनट्रेस्ड है, हमारे कोई टीम्स लगी हुई है उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पबजी गेम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी लाखों बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने गेम खेल रहे होते हैं। पब्लिक मैसेज दे दें कि वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए जो गेम कितनी खतरनाक है। जी ये मैंने जैसे पहले भी ये अपने एक जो वीडियो स्टेटमेंट है उसमें भी एक्सप्लेन किया था और ऑफिशियली हमने अपने जो वेबसाइट है और ट्विटर है उससे भी हमने पंजाब पुलिस से शेयर किया कि ये एक इम्पैक्ट आ रहा है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं बच्चों के और उनको पता होता है कि उनकी 24 आवर्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं। अगर उनकी ऑब्सेसिव इंडल्जेंस एक गेम के अंदर क्रिएट हो रही है और एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है कि उसके बाहर वो निकलने ही नहीं पा रहे, तो मेरे ख्याल में एक अलार्म बेल ज़रूर बजनी चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों का जो है वो करेक्शन जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद आपकी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर हमारी लॉ इन्फोर्सर्स की शूटर रखे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। लाहौर में शूटर का नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। आया कि लाहौर पुलिस उसको तोड़ने के लिए क्या इकदाम कर रही है, वो जरा तफसीली वो इंशाल्लाह ताला हम कोई भी अनलॉफुल एक्शन है, वो अनलॉफुल एक्ट है, उसके खिलाफ हम पूरा